अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। ऐसी मान्यता है कि हम मानव परिवार इस समाज में दो तरह की धारणाओं से बंधे हुए हैं। एक धारणाएं हैं सत्य की और एक धारणाएं हैं असत्य की। कहीं इसको सत्य असत्य के नाम से हम विभाजित हैं, कहीं हम सत्य और झूठ के नाम से विभाजित हैं। इसी बात को कहीं ज्ञान और अज्ञान से परिभाषित किया जाता है। आज की यह वाणी हमें यह प्रेरित कर रही है कि आपके जीवन में सत्य का बोध है या नहीं, सत्य के साथ आप जीवन जी रहे हैं या नहीं, या आप असत्य को, झूठ को, अज्ञान को ही तो सत्य नहीं मान रहे हैं, सही नहीं मान रहे। दास अक्सर ऐसा देखता है, मानता है और आसपास दोस्तों मित्रों से बात करके भी ऐसा लगता है कि अधिकतर मानव परिवार कहीं न कहीं अज्ञानता को ही सत्य मानता है, अज्ञान को ही सत्य का दर्जा दिए चला जाता है। ऐसा देखने में लगता है और ऐसा लोग करते पाए जाते हैं। अब आप विचार करिए, हम सभी विचार करें कि हमारे जीवन में किन किन बातों को, किन किन तथ्यों को, किन किन पहलुओं को हम सत्य के नजर से देखते हैं, अर्थात ज्ञान की नजर से देखते हैं, समझ की नजर से देखते हैं। अर्थात आप संसार में मूलतः ऐसा पाया जाता है कि हम सभी संसार में चीजों को, वस्तुओं को, तत्वों को पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में अज्ञानता बस ही जानते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई वस्तु दिखी, पदार्थ दिखा, तत्व दिखा, तो प्रारंभिक अवस्था में हमें ज्ञान नहीं होता है। संभवतः हम अज्ञानी होते हैं। लेकिन जब हम एक सैद्धांतिक रूप से
एक साइंटिफिक रूप से उसी तत्व का विवेचन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके सारे तथ्यों को, उसके सारे पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, तर्क बुद्धि से जांचा जाता है, उसका उपयोग क्या हो सकता है, सदुपयोग क्या हो सकता है, ये मानव परिवार के लिए क्या लाभदायक है, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या ये तत्व लाभदायक है। जब ये तमाम पहलू हम विचार करते हैं, विमर्श करके एक निष्कर्ष पे आते हैं कि वाकई में ये जो तत्व है, ये पदार्थ है, ये मानव परिवार के जीवन को सुखद बनाने में सहयोगी हो सकता है। इस तरीके से हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, अर्थात असत्य से सत्य की ओर जाते हैं। आप समाज में जी रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में नाना प्रकार के पहलुओं से आपका सामना होता है। कभी आप स्कूल में हैं, विद्यालय में हैं, कॉलेज में हैं, घर पे हैं, ऑफिस दफ्तर में हैं, किसी नाना प्रकार की कार्य क्षेत्र में हैं। तो हर पल आप सत्य असत्य के बीच में जुझे रहते हैं, ज्ञान अज्ञान के बीच में जुझे रहते हैं। तो अक्सर ऐसा पाया जाता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में सत्य का समझ एक समय के बाद हो जाता है। एक मार्ग ये है, जैसे कि हम आम तौर पे देखते हैं कि एक बच्चा है, उसको ज्ञान का बोध, समझ, संसार की, तत्वों की, वस्तुओं की, सुख दुख का, अच्छे बुरे का समझ के लिए हम उसको विद्यालय भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल, विद्यालय एक प्रारूप, एक तरीका, एक रास्ता बनता है जिसके द्वारा हमारे बच्चे के जीवन में समझ विकसित चला जाता है। इसी समझ को कहीं न कहीं सत्य के मार्ग पर अग्रसित होना जाना जाता है। तो संसार में नाना प्रकार के पहलुओं में आप सत्य को पाएंगे। सत्य के पहलू जो हैं, आयाम जो हैं, हमें विचार करना है। सत्य कोई एक आयाम या एक दिशा या एक वस्तु के लिए नहीं है। हमारे जीवन के हर आयाम में जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, हर आयाम में आपको सत्य के पहलू को प्राथमिकता देना है। सत्य क्या है? विचार करें तो सत्य का परिभाषा
अलग अलग प्रपेक्ष में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग दिया जाता है। एक सत्य की जांच पड़ताल पुलिस भी करती है, कोर्ट, जज, अदालत भी करती है सत्य की, सच्चाई क्या है। एक वैज्ञानिक भी सत्य की खोज करता है। दिन रात क्या है, बारिश कैसे होती है, पानी किन तत्वों से बना है, फल फूल पत्तियां वनस्पतियां कौन सी हमारे लिए लाभदायक है। तो ये एक पहलू है सत्य को, सत्य वो समझ है, वो ज्ञान है हर क्षेत्र में, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो। एक डॉक्टर भी आपके बीमारी को समझने के लिए आपसे नाना प्रकार के प्रश्न करता है कि आपके बीमारी का मूलतः मूल कारण क्या है। सो हम अपने जीवन में अधिकतर आम तौर की जो जिंदगी जीते हैं उसमें सत्य के ग्राही होते हैं, सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फाइनेंस हो। इन सब पहलुओं में देखा जाता है कि हम मानव परिवार सत्य के समर्थक होते हैं, सत्य के साथ जीते हैं। आप बाजार में जाते हैं, कोई सौदा खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आप जांचते हैं, पड़तालते हैं, देखते हैं कि ये सामान मेरे लिए लाभदायक है कि नहीं, इसका कॉस्ट कितना है, इसकी क्वालिटी कितनी है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारे पहलुओं को आप पहले समझते हैं, अर्थात आप उसके सत्य के नजदीक जाते हैं। सत्य के नजदीक जाने का अर्थात वो पदार्थ क्या आपके जीवन में, आपके जीवन को आरामदायक, सुखदायक बनाने में सहयोगी है या नहीं। सत्य अर्थात हमारे जीवन यात्रा को सुखमय बनाने में सहयोगी हो रहा है कि नहीं। सत्य अर्थात जीवन की यात्रा सुगम सुलभ होना है। और जीवन की यात्रा सुलभ, सजग, सहज, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न आयामों से होती है। हमारा जीवन, हमारा शरीर नाना प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के तत्वों को हमें सोचकर समझकर इस्तेमाल करना होता है।
ताकि जीवन यात्रा, हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुखमय रहे। तो ये धारणा हमें सत्य के ग्राही, सत्य के नजदीक, सत्य के साथ अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आम तौर की जीवन जीने के लिए हम अक्सर, अधिकतर लोग अपनाते हैं। चाहे वो जीवन जीने के लिए खाने की जरूरत हो, पीने की जरूरत हो, पहनने की जरूरत हो, रिश्ते बनाने की जरूरत हो, दोस्त बनाने की जरूरत हो, मित्र बनाने की जरूरत हो, इसके लिए चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, इन सभी कार्यों में दास ऐसा पाता है कि हम सभी मानव परिवार सत्य के साथ होते हैं। सत्य अर्थात जो आपके जीवन को सहज, सरल, आसान, सुखमय बनाने में सहयोगी हो। एक्सक्यूज मी। तो आप पाएंगे कि हम सभी ये अथक प्रयास करते हैं। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। हमारे जीवन का एक पहलू और है जो अभी तक दास ने चर्चा किया, वो खाने को लेकर के, पहनने को लेकर के, पानी को लेकर के, कपड़े को लेकर के, मकान को लेकर के, जो हम मानव परिवार की दृष्टि होती है वो सत्य के तरफ होती है, सच्चाई के तरफ होती है, ज्ञान के तरफ होती है, जो कि हमारे जीवन यात्रा को आरामदायक बनाने में सहयोगी होती है। चाहे वो आप कपड़े की बात कर रहे हो, रोटी की बात कर रहे हो, मकान की बात कर रहे हो, घर की बात कर रहे हो, इन सभी संसाधनों से आपका जीवन सुखमय, आपके जीवन में लाभ, आपके जीवन में आनंदमय हो, ये सहयोगी होते हैं। अब एक जीवन में दास बात करेगा कि हम अपने, चाहे भारत देश की बात करें, एक बड़े समूह का जो मानव परिवार है, वो एक जो क्षेत्र है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, जिससे इंसान को मानसिक तौर से ऐसा लगता है कि वो सत्य के साथ है। अब यहां विचार करें, जिसको धार्मिक कहिए, जिसको अध्यात्म कहिए, जिसको धर्म कहिए, इसमें हम मानव परिवार कहीं न कहीं देखा जाता है कि सत्य के तरफ झुकाव नहीं है। यहां धर्म को मान लिया जाता है, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, संस्कारों के नाम,
तो दास को ऐसा लगता है कि जो हमारा मानव परिवार है, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों के क्षेत्र में सत्य का ग्राही नहीं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता है। सत्य अर्थात जो उसके जीवन यात्रा को सहज सरल बनाने में उपयोगी हो। इस पे इंसान जब बात करता है तो कहीं ना कहीं एक आस्था, एक मान्यता के ऊपर रुक जाता है। यहां पे देखता है कि दास, लोग सत्य के करीब नहीं है, लोग ज्ञान के करीब नहीं है। यहां मानव परिवार कहीं ना कहीं अज्ञानता को, झूठ को, अज्ञान को, तो धर्म के क्षेत्र में दास कहेगा लोग अज्ञानी, अज्ञान के पक्ष में ज्यादा पाया जाता है। ज्ञानी पुरुष नहीं दिखता है, ज्ञानी मानव परिवार नहीं दिखता। जीवन के और सभी आयामों में जो आमतौर पे हम जीते हैं, रोटी कपड़ा मकान, व्यवसाय बिजनेस, इन सभी में मानव परिवार, आज का मानव परिवार सक्षम है। वो सत्य के साथ होता है, ज्ञान के साथ होता है, समझ के साथ होता है। परंतु जहां बात आती है धर्म की, वो अज्ञान को ही सही मान बैठता है। और ये अज्ञानता ही मात्र एक कारण है जो हमारे इस शारीरिक रूप की जीवन यात्रा को सुखदायी बनाने में, लाभदायी बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता। धर्म हमारे जीवन में कोई उपयोगी साधन नहीं बनता हुआ दिखता है। इसके विपरीत ऐसा पाया जाता है कि हम मानव परिवार जो धर्म का अज्ञान है, जो धर्म का डर है, जो धर्म का लोभ लालच है, इसमें पिस जाता है। और जीवन यात्रा जो सरल सुलभ होनी चाहिए थी, सुखमय होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं तब्दील हो जाती है दुखमय, चिंतामय, परेशानी। तो दास का ऐसा मानना है कि जो इंसान के जीवन में जो लोभ, लालच, ऊंच नीच की भावना है, वो अज्ञान से पैदा हुई है। और ये कारण बनता है अज्ञान हमारे जीवन में दुखमय होने का। क्योंकि ये जो अध्यात्म है, जो धर्म है, हमारे जीवन यात्रा को सुखमय बनाने का साधन नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि धार्मिक गतिविधियों में
हम अज्ञानी हैं, हम सत्य के ग्राही नहीं हैं, हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं ये वस्तु हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं। अब दास यहां जो धर्म कह रहा है, अध्यात्म कह रहा है, इसको थोड़ा समझ लें कि धर्म का मतलब क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है, और ये किन किन आयामों को छूता है। अब देखिए, धर्म के नाम पे हम नाना प्रकार के असमझ, अज्ञानी बातों को पकड़े हुए। सबसे पहली बात, बहुमूल्य बात, इंसानों के पास जो अज्ञान के रूप में बातें हैं, वो एक कर्ता को लेकर के, अर्थात भगवान के रूप में है, ईश्वर के रूप में है, गॉड के रूप में, कि परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है। इसमें मानव परिवार सत्य के साथ नहीं है। परमात्मा का सत्य इंसान जानना नहीं चाहता है। परमात्मा रूपी जो ये शब्द इंसान के पास है, इसमें मानव परिवार अज्ञानी है, झूठ ही है, असत्य है। क्योंकि भगवान इंसानों ने माना हुआ है। आप विचार करिए, क्या भगवान को आप जानते हैं या मानते हैं या सिर्फ सुनते हैं? मान लीजिए आप इसके पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं परमात्मा को जानता हूं, कुछ लोग कहेंगे मैं परमात्मा को मानता हूं, कुछ लोग कहेंगे परमात्मा रूपी शब्द हम सुनते हैं इसलिए हम कहते भी। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? परमात्मा को सुनना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को मानना, विचार करिए, क्या ये परमात्मा रूपी जो शब्द है, ये तत्व है, आपके जीवन के लिए उपयोगी है? आप इसका क्या उपयोग करते हैं? क्या आपके जीवन यात्रा में इसका क्या महत्व है? आमतौर पे जो आप रोटी की बात करो, कपड़ा की बात करो, मकान की बात करो, संसाधन की बात करो, धन दौलत की बात करो, बच्चे की बात करो, ये आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको जीवन में सुख का अनुभव होता है, जीवन यात्रा सहज होती है। आप विचार करिए कि जो ये परमात्मा है, पहले है क्या? इसका आप इस्तेमाल करते हो या नहीं कर पाते हो? अगर है तो आप रोटी है इस्तेमाल करते हैं, पानी है इस्तेमाल करते हैं, सूरज है इस्तेमाल करते हैं, धरती है इस्तेमाल करते हैं, हवा है इस्तेमाल करते हैं, खाना है इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें आनंद, सुख, जीवन यात्रा सहज होती है। तो जो परमात्मा है,
आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको जानना होगा, समझना होगा। जैसे कोई आप पदार्थ खरीदते हो, तो देखते हो ना कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें क्या-क्या एलिमेंट मिले हुए हैं, क्या ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक हैं, क्या इसमें प्रोटीन है, क्या इसमें विटामिन है, क्या ये मुझे मेरे काम का है भी चीज़ नहीं, इससे कितना फ़ायदा होगा मुझे। जब आप परमात्मा रूपी तत्व को जानोगे कि परमात्मा का वेट क्या है, हाइट क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये हमारे किस काम आ सकता है, कोई काम आ भी सकता है कि नहीं। बहुत सारे पदार्थ इस धरती पे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके किसी काम के नहीं। इस प्रकृति में नाना प्रकार के पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, ईंट गारे, मिट्टी रोड़ा, सब चीजें शायद आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं करते। कंकड़ है, पत्थर है, कूड़ा है, लेकिन आप देखते हो कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, इससे मेरी जीवन यात्रा सुलभ सहज नहीं हो रही। इसी प्रकार से जो परमात्मा है, क्या परमात्मा के बारे में, परमात्मा रूपी तत्व का आपको बोध है? क्या पता है परमात्मा का क्या गुण है? देखा है आपने या सुना है? बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। जब तत्व रूप से आप उस परमात्मा को इस्तेमाल करोगे, आपके सामने होगा, आप उसका उपयोग कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपने परमात्मा को केवल माना है, सुना है, तो इस्तेमाल कैसे करें? जिसको आपने देखा ही नहीं, जो आपके पास में नहीं है, उसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे? जब इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जीवन यात्रा सहज कैसे होगी, सुलभ कैसे होगी, सुखमय कैसे होगी? तो आप विचार करिए, ये धर्म अध्यात्म में सबसे बड़ा जो अज्ञान है मानव परिवार के पास, वो है परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का। मां धरती पे मूलतः जो बहुजन परिवार है, कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता में उलझा हुआ है कि एक परमात्मा है, उसके मन में है, शब्दों में है, कल्पनाओं में है, डर में है, लालच में है, लोभ में है। कहीं परमात्मा से लोग डरते हैं, कहीं परमात्मा से लोग आशाएं लगाते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। आप ध्यान से पाएंगे तो परमात्मा आपके केवल मनों में बसा है। मन में परमात्मा है, कल्पना के रूप में, शब्दों के रूप में, डर के रूप में, लालच के रूप में, तत्व रूप में, स्थूल रूप में आपके लिए कोई उपयोगी नहीं। उपयोग करने के लिए आपको होना चाहिए, कम से कम उसका कुछ वजन होना चाहिए, मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। आप सोचो कि ये जो तत्व है, ये जो सत्य परमात्मा है, आपके किस काम आ सकता है जीवन में? क्या घर, कपड़ा, मकान, खाना, दवाई, गैसेस, नाना प्रकार, हमारा शरीर हजारों तत्वों से बना हुआ है। किस तत्व की पूर्ति करता है परमात्मा?
जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पानी की पूर्ति हो जाती है। हम सांस लेते हैं तो सांस की पूर्ति होती है और आनंद अनुभव होता है, सुखमय अनुभव होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो विचार करिए, परमात्मा जो तत्व है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले होना चाहिए। अब फिर आप देखेंगे, अगर है तो क्या ये परमात्मा मेरे किस काम आएगा? खाने के काम आएगा, पीने के काम आएगा, पहनने के काम आएगा, सोने के काम आएगा, चलने के काम आएगा? क्या काम है यह हमारे जीवन में? इसकी उपयोगिता क्या है? अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो जीवन में मुझे कौन से आयाम में सुख का या जीवन यात्रा सहज बनाने के लिए इस्तेमाल होगा? अगर एक मेरे पास सूज है, चम्मच है, स्पून है, गाड़ी है, ट्रेन है, जीवन यात्रा को सुलभ बना रही है सुलभ बना रही है, क्या परमात्मा जीवन के कौन से अंग को, कौन से समय सिचुएशन को सुखमय बना रहा है? तो दास ऐसा मानता है कि जो एक परमात्मा है, इंसानों के मन में केवल शब्दों के द्वारा, आवाजों के द्वारा घर किया हुआ है। और इस काल्पनिक शब्द भगवान, ईश्वर, परमात्मा के बारे में आज मानव परिवार ने अनंत कहानियां गढ़ दिया, गाथाएं गढ़ दी हैं। और इस गाथाओं को हम मानव परिवार सुन करके इससे डरते हैं और लालची बने हुए हैं। परमात्मा हम शब्द, परमात्मा जो आवाज है, परमात्मा जो शब्द है, इससे इंसान के पास दो चीजें जुड़ी हुई है। पहला, परमात्मा से इंसान जुड़ा हुआ है लालच से। लालच पैदा किया है परमात्मा ने। लोग ऐसी मान्यताएं बना ली हैं कि परमात्मा मेरी मनोकामना पूरी करेगा, मुझे सुख देगा, मुझे आनंद देगा, मुझे स्वर्ग देगा, मुझे मुक्ति देगा, मुझे मोक्ष देगा। और कहीं लोग परमात्मा से डरे हुए हैं, कहीं मुझे रोग न दे, मुझे व्याधि न दे, मुझे नरक न दे, मुझे मेरी आपदा विपदा न आ जाए, मेरे बच्चे मर न जाए, मेरी जीवन यात्रा न खत्म हो जाए। तो परमात्मा रूपी शब्द से इंसानों के जीवन में ये दो बातें जुड़ गई, डर, लालच। इन दो कहानियों से इंसान परमात्मा रूपी शब्द से जुड़ा हुआ है, ईश्वर रूपी शब्द से जुड़ा हुआ है। और ये सत्य नहीं हो सकता क्योंकि आप इससे अज्ञान हैं। परमात्मा के बारे में मानव परिवार अज्ञान है, ज्ञानी नहीं है, इसीलिए सत्य नहीं है। परमात्मा शब्द सत्य नहीं है, परमात्मा आवाज शब्द नहीं है, परमात्मा की रचनाएं शब्द नहीं है। क्योंकि ये आपके, अगर है, अगर आप जानते हैं, अगर आपने देखा, अगर आपने महसूस किया, और अगर आपके वो काम आ रहा है, कौन से काम आ रहा है? जीवन की यात्रा को किस समय सुलभ सहज बता रहा है या नहीं, यह हम विचार नहीं करते। सत्य की यही खूबी होती है कि आप विचार विमर्श करके देखते हैं कि ये तत्व, ये वस्तु, ये पदार्थ, ये संसार मेरे जीवन के लिए लाभदायी है या नहीं। हो सकता है परमात्मा है, लेकिन इसका उपयोगिता मेरे जीवन में क्या है? क्या उपयोगी है या नहीं?
एक बार हाइपोथेटिकल मान भी ले कि परमात्मा रूपी तत्व है, तो क्या इसकी उपयोगिता मेरे जीवन में नेसेसरी है या नहीं है? क्या इसके बिना मेरा जीवन चल रहा है, नहीं चल रहा? आज संसार में कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अगर परमात्मा जरूरी है तो संसार के सभी व्यक्ति, जीव जंतु, प्राणी, सबको उसके बिना जीवन संभव नहीं होना चाहिए। देखिए, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। क्या ये आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड उसके जीवन की किस उपयोगिता को फुलफिल करता है, ये विचार करना है। तो जीवन में जो अध्यात्म या धर्म का जो पहलू है, जिसमें हम मानव परिवार उलझे हुए हैं, अज्ञानी है। अज्ञान ही दुख का कारण है। अगर आपके जीवन में कभी दुखी हैं, आप परेशान हैं, चिंता में हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी अज्ञान के शिकारी हैं। किसी अज्ञान, अगर किसी चीज को मान लिए हैं जिससे आप परेशान। अज्ञान अर्थात मान लेना, समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। सब लोग कह रहे हैं परमात्मा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा मैं सोच पा रहा हूं दिमाग से, ये होगा, मान लो ये होगा, कोई बनाया होगा, कहीं होगा, किसी रूप में होगा, कहीं अनंत लोक में होगा, पता नहीं। कुछ भी मान्यताएं है ना, वो अज्ञान है, वो असत्य है। सत्य जीवन की रास्ता को सहज सुलभ बनाता है। अज्ञान दुख का कारण है। अगर आपके जीवन में कहीं किसी प्रकार का दुख है, तो समझिए आप किसी न किसी अज्ञान के शिकार हैं। किसी ऐसे चीज को माने हैं जिसके बारे में आपको समझ नहीं। समझ आपको सहजता, सरलता प्रदान करती है। अज्ञान आपको दुख, चिंता का कारण बनाता है। तो एक तो सबसे बहुमूल्य जो तत्व रहा, जिसके बारे में इंसान अज्ञान से भरा हुआ है, वह है परमात्मा, वह है ईश्वर, गॉड। और इसी के नजदीक दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति, अज्ञानता, अज्ञान मानव परिवार के बीच में फैला हुआ है, आत्मा। कि कोई आत्मा है, सोल। इस आत्मा रूपी शब्द से हम सभी अज्ञान हैं। पूछो क्यों? अधिकतर आप पाएंगे कि आत्मा को लेकर के हम सभी मानव परिवार सिर्फ मानते हैं, आत्मा को है या नहीं, इस पे प्रश्न नहीं करते हैं। आत्मा भी मानव निर्मित एक ऐसा अज्ञान हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जो नाना प्रकार के दुख का कारण बनता है। इसी काल्पनिक शब्द आत्मा, सोल, जीव जिसको कहते हैं हम, जिसके बारे में केवल आप मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आपने सुना है। कहां से सुना है? माता से, पिता से, धर्म से, ग्रंथों से, किताबों से, स्कूलों से। सिर्फ सुना है आपने कि कोई आत्मा है। यहां भी सुन लिया कि मेरे अंदर।
और इससे क्या नुकसान हुआ? सबसे पहला नुकसान कि आप अज्ञानी हो गए हो, आप झूठे हो गए हो। ये सबसे बड़ा झूठ है। आप जानते नहीं हो, देखे नहीं हो, पहचाने नहीं हो, केवल मान लिए हो। और इसका जीवन में, जीवन यात्रा में क्या सहयोगी या असहयोगी बनता है? ये आत्मा है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के जीवन को जटिल, कठिन, दुख में बनाने का कारण बनता है। जैसे ही आप आत्मा को मानते हैं, इससे नाना प्रकार के एसोसिएटेड शब्द आप में आ जाते हैं। जैसे आत्मा, पुनर्जन्म। अगर आत्मा है, एक पुनर्जन्म भी है। आत्मा है तो इसको स्वर्ग में जाना है, आत्मा है इसको नरक में जाना है। जैसे ही आप शरीर के अंदर एक काल्पनिक तत्व आत्मा को परिभाषित करते हैं, वैसे ही आपकी डर और जो लालच है वो शक्तिशाली हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, स्वर्ग में जाना है? क्योंकि ऐसी धारणाएं आपको बना दी गई, बता दी गई कि कोई आत्मा आपके अंदर है जो आपको नहीं पता है। ये धर्म के ठेकेदारों, गुरु महंतों को सिर्फ पता थी कि आत्मा है। ये बात बड़ी विडंबना की है। आत्मा आपके अंदर है, आपको नहीं पता है। ये पता है धर्म के ठेकेदारों को, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, जो नाना प्रकार के संत, गुरु, चेला बने बैठे हैं। इनको पता है कि आत्मा होती है, लेकिन जिसके अंदर है उसको नहीं पता। ये धर्म ग्रंथों से काल्पनिक कहानियों के रूप में आज हमारे पास पहुंची है। हम भी सिर्फ सुन के मानते हैं कि आत्मा है। आप सभी देखिए, सुन के मानते हैं कि आत्मा है। आत्मा सिर्फ मानी हुई वस्तु है, और इस मान्यता से पूरा धर्म का व्यापार चल रहा है। कोई आपको स्वर्ग भेज रहा है, कोई आपको नर्क भेज रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य का कर्म। फिर इसी पे कर्म का सिद्धांत आ जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आत्मा के साथ आपका कर्म बंधन हो जाएगा। एक काल्पनिक बात आपने सुनी और मानी, उससे जीवन में व्याकुलता 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 भर जाती है। आप लोभी हो जाते हो, लालची हो जाते हो, डरपोक हो जाते हो। सिर्फ मान्यता बस आपके जीवन में, मान्यता ही अज्ञान है, मान्यता ही असत्य है, और असत्य, अज्ञान ही आपके जीवन के दुख का कारण है। आप शांति से विचार करिए, आप उसी से परेशान होंगे। आपके जीवन के दुख का कारण वही है, केवल जिससे आप अज्ञान हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं। वही आपको दुख देता है, वही आपको परेशानी देता है, वही आपको दिक्कत देता है। तो धर्म के नाम पे आज मानव परिवार के पास दो झूठे अज्ञान मान्यता रूपी शब्द हैं, परमात्मा, आत्मा।
और ये दो काल्पनिक शब्द जो आपने सुने हैं, केवल सुना है आपने, और आपके जीवन यात्रा को दुख में बनाने का कारण है। और बड़ी विडंबना है, इन्हीं दो शब्द आत्मा और परमात्मा के बारे में हम इतनी कहानियां, नाना प्रकार की कहानियां पढ़ करके ऐसा मानते हैं कि इससे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। ये सबसे बड़ा, क्या कहें, विरोधाभासी बातें हैं, जिससे आपकी जीवन यात्रा, आपका जीवन यात्रा दुखमय हो रही है। वो है शब्द आत्मा परमात्मा। और आज हमको ऐसी धारणाएं दे दी गई हैं, ऐसी कहानियां सुना दी गई है कि आत्मा परमात्मा ही कारण होगा आपके जीवन का सुखमय का, आपके जीवन के मुक्ति का, आपके जीवन के सुहेला का, आपके जीवन के स्वर्ग जाने का। इतनी बड़ी विडंबना, जो मेरे जीवन के दुख का कारण है अज्ञान। और आज हमारा मानव समाज हमको ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में फंसा दिया है कि इन्हीं धार्मिक आत्मा परमात्मा से आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में धन दौलत आएगा। दास यही कहेगा कि हम सभी को यहां विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, सत्य के साथ होने की जरूरत है। आज ये वाणी हमको यही संदेश दे रही है। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। सत्य ही जीवन को सहज बनाता है। जो जो बातें, मान्यताएं आपके जीवन में दुख का कारण है, वो है अज्ञान। अज्ञान अर्थात जिनको आपने सुन के माना है, पढ़ के माना है, ऐसा आपको लगता है तर्कों से कि कोई होगा, खुदा, भगवान, यात्रा, परमात्मा, आत्मा, कुछ भी कहिए। आप लोगों के विचारों से इतना फ्लुएंस हो गए हैं कि धार्मिक किताबों से, ग्रंथों से, गुरुओं से, पीर पैगंबरों से, धर्म के ठेकेदारों से इनकी बातें, कहानियों को सुन करके आपको ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आत्मा हो सकती है, परमात्मा हो सकता है। इसी को कहते हैं अज्ञान। और अज्ञान ही मात्र कारण है आपके जीवन यात्रा को दुखमय बनाने का। जीवन में दुख का कारण ये काल्पनिक धार्मिकता है। जो ये धर्म का आयाम मेरे जीवन में है, जिसको अज्ञान कहते हैं, मात्र यही कारण है जीवन की यात्रा को दुखमय बनाने का। तो मेरे जीवन में जो भी दुख है ना, जो मानसिक दुख है, दास कई बार कहा करता है, दो तरह की तकलीफें आपके पास हैं, दो तरह के दुख आपके पास हैं। एक शारीरिक दुख, चोट लग गई, बुखार आ गया, पेट खराब हो गया, सर दर्द कर रहा है, आंखें सही से काम नहीं कर रही, कान सुनने का काम नहीं कर रहा है, ये एक शारीरिक दुख है। इसका सलूशन, समाधान हमारे वैज्ञानिकों ने दे दिया है। हाथ में चोट लगा, बुखार हो गया, पसीना आ रहा है, दाने हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, पेट में दर्द है,
ये धन्यवाद दीजिए हमारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसका समाधान खोज दिया है। तो दास शारीरिक दुख की बात नहीं कर, शारीरिक दुख को आप वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित दवाओं, हॉस्पिटल, डॉक्टर के द्वारा निर्वाण को, उसको निजात दुख से पा सकते हैं। एक दूसरा जो दुख है, इंसानों ने मानसिक रूप से पाल लिया है, मान्यताओं के रूप में पाल लिया है, वो धर्म का दुख है कि मैं धार्मिक हूं, कहीं मैं पापी तो नहीं हूं, दुख है। कहीं मैं अधर्मी तो नहीं हूं, दुख है। कहीं मैं नर्क में तो नहीं चला जाऊंगा, दुख है। कहीं मैं परमात्मा की पूजा नहीं कर पाया, दुख है। कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए, दुख है। ये मानसिक दुख, दास कह रहा है, मानसिक दुख का कारण केवल और केवल अज्ञानता है। तो पूरे संदर्भ में समझा जाए तो आपके जीवन के दुख का कारण है अज्ञान, और आपके जीवन यात्रा को सहज, सरल, सुखमय बनाने का जो साधन है वो है सत्य, वो है सच्चाई, वो है हकीकत। जो है सो मानो, उसको इस्तेमाल करो। जो नहीं है, बोल दो नहीं है। ये सत्य है। सत्य की बड़ी खूबी होती है, जब सत्य की आप जांच पड़ताल करते हैं तो सत्य आपको सत्य दिखा देता है। अगर आपने कोई मान्यताएं मानी है, अगर होगा तो सत्य पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी पता चल गया कि अब ये नहीं है। लेकिन इस पे आपको स्वयं ही सत्य, केवल और केवल स्वयं से ही जाना जाता है। सत्य कभी भी सुना नहीं जाता। हाँ, गुरु, टीचर, एग्जिस्टिंग नॉलेज हेल्प अस, वो मेरी सहायक बनती है। जो गुरु है, जो टीचर है, आज की एग्जिस्टिंग जितने रिसर्च हैं, ये हमको हमारे टूल बनते हैं। इन टूल से, इन साधनों से हम अपने तर्क बुद्धि के द्वारा सत्य का खोज करते हैं, सत्य के साथ हो जाते हैं। तो यहां पे कह रहा है ना, अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। तो गुरु एक टूल है, नॉलेज एक टूल है। जितने आज तक ब्रह्मांड में एग्जिस्टिंग विद्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा के रूप में, नॉलेज के रूप में, माता पिता के रूप में, ये साधन हैं, ये टूल हैं। इनसे आप स्वयं सत्य के सार्थक होते हैं, सत्य के साथ होते हैं जब इन टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो दास यही कहना चाहेगा कि हम कोशिश करें स्वयं से सत्य को जानने का। सत्य स्वयं में अनुभव होना चाहिए। यह हमारे अंदर धारणा आ जाए, यह हमारे अंदर विवेक जग जाए कि हम सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातों को सत्य न मान ले, सत्य न मान, सत्य माना नहीं जाता। आप देखेंगे, धर्म आपने माना है, आत्मा आपने माना है, परमात्मा आपने माना है, और ये अज्ञान ही दुख का कारण। तो हम सभी अपने जीवन को
जीवन की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को सरल बना पाए, सहज बना पाए, सुखमय बना पाए, और साधन है सत्य। अगर जीवन सहज नहीं हो रहा है, सरल नहीं हो रहा है, कहीं दुखमय है, तो कारण है अज्ञानता, झूठ। दास दास यही अरदास करेगा कि हम सभी अपने जीवन में ऐसा अथक प्रयास करें कि अपने मन, चित्त, बुद्धि का इस्तेमाल करें और ये एहसास जगाएं कि मेरे जीवन में अज्ञानता को अज्ञानता मान पाऊं, नहीं पता है मान पाऊं, नहीं पता है, ये स्वीकार कर पाए कि मैंने केवल सुना है कि परमात्मा है, ये मैं स्वीकार कर पाऊं कि मैं सुना है कि कोई आत्मा है। ये स्वीकृति ही सत्य के तरफ आपको ले जाती है। जैसे आप स्वीकार करते हैं ना कि मैंने केवल आत्मा को सुना है, परमात्मा को सुना है, स्वर्ग को सुना है, नरक को सुना है, ऐसा आपने जाना नहीं, ऐसे आपने देखा नहीं। तो जैसे माते स्वीकार करते हैं कि ये कहानियां हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, किसी ने कह दिया, जैसे ही इसका जीवन में अवतरण होता है, जीवन में सहजता आ जाती है। जीवन सहज चाहिए, जीवन सहज चाहिए, जीवन सुखद चाहिए। अज्ञानता को, झूठ को, ये एहसास हो जाना कि ये झूठ है, आपको सुख देता है। झूठ भी आपको सुख देता है, सत्य भी आपको सुख देता है। सत्य तो सुख ही देगा क्योंकि आप सत्य के ग्राही हैं। सत्य आपके जीवन मात्र को सुख में दे रहा है। लेकिन जो झूठ है, जिसको अज्ञान को, अपने झूठ को सत्य मान बैठा है, जब उसको सत्य की दरकी से देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि ये तो झूठ था, झूठ को पता हो जाना कि झूठ है, सत्य हो जाता। अज्ञान को जान जाना, ये अज्ञान है। ये एहसास हो जाना कि मुझे पता चल गया कि ये अज्ञान है, कि मैंने कोई आत्मा सुना था, आत्मा सुना था, परमात्मा सुना था, धर्म कर्म सुना था, इसका वास्तविक से लेना देना कुछ भी नहीं। दास तो यही कहेगा, धर्म का सत्य से कोई लेना देना नहीं। अब धर्म में ये सारी बातें आ गई, परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य। अगर ये धार्मिक शब्द जो कोश आपके पास है, ये बोध हो जाए, ये एहसास हो जाए आपको कि ये केवल केवल शब्द हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, सत्य से लेना देना कुछ भी नहीं, ये एहसास होना ही जीवन में सुखमय, जीवन की जो मानसिक दुख था, मानसिक डर था, मानसिक बोझ था, इससे आप स्वतंत्र हो जाते हैं, इससे आप मुक्त हो जाते हैं। इंसान को मुक्ति पाना है काल्पनिक मन गढ़ंत सुनी हुई बातों से। ध्यान रखिए, सत्य को मानने की जरूरत नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि कोई कहे धरती को मान लो? अरे धरती है, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कभी आपने सुना है कोई कोई पानी को मान लो, कोई पानी है? अरे पानी है, हम पी रहे हैं, स्वाद बुझ रही है, मस्त। सूरज को कोई कहता है कि सूरज है, मान लो, सूरज है, हम प्रकाश ले रहे हैं, रोशनी का आनंद ले रहे हैं।
अगर वस्तुएं हैं तो सुख का साधन होती हैं। होना ही सत्य है, होने का एहसास ही सत्य है। सत्य ही जीवन को सरल, सहज, सुलभ बना रहा है। देखिए, धरती है, जीवन को, जीवन का कारण है। हवा है, पानी है, गैसेज हैं, सूरज है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सारे सुख के साधन हैं। ये सारे हैं, सत्य हैं। सत्य के ऊपर आप प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, हाँ या ना। धरती को आपको मानना नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हो सकती है धरती होगी, ऐसा नहीं कहेंगे। सत्य सहज स्वीकार होता है, उसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता है, प्रश्न ही नहीं बनता है या नहीं। कभी प्रश्न किया आपने कि धरती है या नहीं, सूरज है या नहीं, ये आकाश है या नहीं? कभी प्रश्न आया, अरे ये आकाश है या नहीं, आवाज है या नहीं? तो जनरे जिस जो मान्यताएं होती हैं, जो सुना सुनी बातें होती है, जिस पे प्रश्न खड़ा किया जा सके, है या नहीं। मान लीजिए यही गुंजाइश है अज्ञान का, यही गुंजाइश है असत्य का, और मात्र यही कारण है आपके जीवन के दुख का। जैसे प्रश्न खड़ा हुआ है या नहीं, आप दुविधा में फंस गए। मन में आशंकाएं, नाना प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो गया, और जीवन में मानसिक रोग घर कर गए। देखिए, आत्मा आपके ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, है या नहीं यार, मैंने देखा है कि नहीं। परमात्मा के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है या नहीं। अगर होता तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, आत्मा होती तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, स्वर्ग होता तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, नरक होता तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, मुक्ति होती तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, मोक्ष होता तो प्रश्न नहीं खड़ा होता, परलोक होता तो प्रश्न नहीं खड़ा होता। तो ये सारा जो बंडल है ना, इसको धर्म कहिए, अध्यात्म कहिए, इसके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है, क्या मुझे धार्मिक होना चाहिए या नहीं। जहां प्रश्न है वहां अज्ञान है, और अज्ञान दुख का कारण है। तो दास यही कहना चाहेगा, मेरे जीवन के मानसिक दुख का कारण मेरा अज्ञान है। किसके प्रति? धर्म के प्रति। धर्म अर्थात आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मुक्ति मोक्ष, ये है धर्म। और यही मात्र कारण है आपके जीवन के दुख का, मानसिक दुख का, मन के दुख का। और यही हमको डर और लालच पैदा किए हुए। तो दास यही कहेगा, ये वाणी हमको एक सुनहरा मौका दे रही है। अवतार गुरु यदि पूरा हो तो क्षण में सत्य दिखाता है। सत्य के ग्राही बने, सत्य ही केवल आपको सहज और सरल जीवन जीने में सहयोगी होता है। और दास का ऐसा अनुभव है कि धर्म ही मात्र एक ऐसा साधन इंसानों ने अपना लिया जिससे जीवन में मानसिक दुख का कारण है। हमारे मानसिक दुख का 99% जो कारण है वो है मानी हुई धार्मिकता, मानी हुई धार्मिकता। अधर्म का परिभाषा मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया। धर्म जिसमें आत्मा की बात हो, परमात्मा की बात हो, स्वर्ग की बात हो, नरक की बात हो, पाप पुण्य की बात हो, सत्य असत्य की बात हो, जिसमें मुक्ति मोक्ष की बात हो, जिसमें डर लालच की बात हो, इन सभी के बंडल को कहते हैं धर्म।
और मात्र धर्म ही एक कारण है आपके मानसिक दुख का। शारीरिक दुख का निराकरण मेडिकल साइंस ने आपको दे दिया है। मानसिक दुख का निराकरण आप स्वयं करेंगे सत्य को जान करके, अर्थात जान जाइए कि धर्म झूठ है। आपके जीवन में धर्म की कोई जरूरत नहीं है। जीवन को सरल, सहज, सुखमय, ये जीवन यात्रा है, इसको सरल, सहज, सुखमय बनाने में धर्म मात्र एक मानसिक बाधा का कारण है। अगर धार्मिकता को अपने जीवन से आप नलीफाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जीवन में आपका मानसिक रोग हट जाता है और जीवन की जो यात्रा है चंद समय की, इस सरलता से कटती है, क्योंकि आपको धर्म की कोई चिंता नहीं, पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं, लोक परलोक की कोई चिंता नहीं, स्वर्ग नरक की कोई लोभ लालच नहीं, कोई मुक्ति मोक्ष की लोभ लालच नहीं। तो जैसे ये मानसिक जो बोझ है आपके मस्तिष्क से हटता है, आप स्वतंत्र, मुक्त, आजाद महसूस करते हैं और जो जीवन की यात्रा है सरल, सरल, सुगम होती चली जाती है। हम सभी अपने जीवन की यात्रा को सुगम, सरल बनाएं और उसका एक सहज साधन है सहजता को प्राप्त करने का, वो है धार्मिकता को, धर्म को त्याग देने के लिए। आपको धर्म की कोई जरूरत नहीं है जीवन यात्रा को सहज बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए। तो आज हम सभी इस वाणी से इस सत्य को जानें कि हमारे जीवन के दुख का कारण मात्र मात्र धर्म है, धार्मिकता है, धार्मिकता है। धार्मिकता केवल अज्ञान है, केवल अज्ञान है। तो हम सभी इस जीवन को दुख युक्त जी सकते हैं अगर हम धार्मिकता को त्याग दें। बिना धर्म के जीवन सरल, सहज, आसान होता चला जाता है।